कोई संख्या 75 से डिविजिबल है तो भाई वो संख्या 3 से भी जाएगा और 25 से भी जाएगा। उसके बाद 88, अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। उसी तरीका से 99, अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। तो इस तरीका से अगर कोई बड़ा बड़ा नंबर से आपको पूछता है और पूछेगा, ठीक है, तो आपको उस स्थिति में उस संख्या का 2 को-प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 2 को-प्राइम फैक्टर सह अभाज्य गुणनखंडन आप कर दीजिएगा और दोनों का ही रूल आपका उसमें लगना है, दोनों का रूल लगेगा। ये हो गया, है ना, ये तो सवाल आ गया। अब देखिए पीछे जाते हैं, है ना। अब आइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पे आते हैं। देखो, एक तो 7, 11, 13 का एक साथ पूछा जाता है जिसको हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। 7, 11, 13। अगर हम सिर्फ 7 का बात कर ले कि कोई संख्या 7 से कब डिविजिबल होगा, कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होगा, कोई संख्या 13 से कब डिविजिबल होगा, तो इनको हम इनका रूल हम लोग अलग अलग भी याद रख सकते हैं और इन तीनों के लिए एक रूल भी याद रख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया वही होगा कि इन तीनों के लिए एक ही रूल याद रखें। यह हम आपको अलग अलग भी एक बार बता देते हैं। जैसे कि 7 का रूल देखते हैं। कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है तो भाई 7 का टेबल से कोई भी नंबर को उठा लेते हैं। मान लो कि हम उठा लिए 56, ये हम जान रहे हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो करना क्या है, जो आखिरी का अंक है, लास्ट वाला अंक, इसको 2 से गुना कर दो। कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, और जो बचा, शेष बचा, उसको इसमें घटा दो। तो 12 में 5 के कितना बचा, 7। क्या 7 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो 56 भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम बोले 343, ये जान रहे हैं कि 343 7 का क्यूब है तो बस 7 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन हमें चेक करना है कि अगर हमें नहीं पता है तो करना क्या होगा, बोले लास्ट का जो अंक है उसको 2 गुना कर दो। तो ये 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, और जो बाकी बचा उसमें से घटा दो। ठीक है, 34 में 6 घटा दो, कितना बचेगा, बोले सर 28। माइनस प्लस का यहाँ पे लोड नहीं लेना है। 34 में 6 गया, 28 बचा। क्या 28 7 से डिविजिबल है? जी हाँ है। तो ये 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे भी हमको नहीं समझ में आया तो भाई एक बार और ये प्रक्रिया को हम दोहरा सकते हैं। 8 का 2 गुना 16, 16 में 2 घटा दो, जो बाकी बचा कितना आया, 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है, एक तो ये वाला तरीका है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। अब आते हैं 11 का, तो भाई 11 के लिए भी एक रूल है, आपको बताते हैं, ठीक है। 11 के लिए भी आपको एक रूल बताते हैं। 11 वाला दोनों रूल काम में लेंगे, ठीक है। तो 11 से अगर कोई भी संख्या डिविजिबल है तो भाई उसके अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस भी 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम एक नंबर लिखें, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331। अब हमको ये पता नहीं है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे, 1 और 3, 1 छोड़ देंगे, कितना होगा, 4। फिर देखो 3 और 1 4, और इन दोनों को घटा के क्या है, 0। क्या 0 11 से डिविजिबल है? जी हाँ, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कट जाएगा, 11 से भी भाग देंगे तो 0 आएगा। मतलब ये जो संख्या है 1331 वो 11 से डिविजिबल होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 4 5 6 2 4
7। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो। तो भाई चेक करने के लिए करना क्या है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये आपका 7 और 2 9, 9 और 5 कितना 14, कितना आया 14, 14 आया। इधर से देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, इधर भी क्या है 14 आया। तो सर 14 में 14 गया, क्या आया 0 आ गया। तो भाई 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या जो है ये भी 11 से डिविजिबल होगा, ये भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक संख्या और लेते हैं, ठीक है। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? तो अगर चेक करना है तो भाई एक तरीका ये भी है कि भाई अल्टरनेट डिजिट एकांतर अंकों के योग का अंतर, जैसे कि 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23 हो गया, 15 8 23, 23 लिखे। उसके बाद 3 और 6 9, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 23 में 20 गया, कितना बचा 2 बचा। क्या 2 11 से डिविजिबल है? तो सर नहीं डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मान लो ये एक संख्या है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी हम एक तरीका पे बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला पे भी आएंगे। तो भाई काम वही होगा, एकांतर अंक को जोड़ देना है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। एक बार फिर से 1 और 3 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ठीक है। अब इधर से जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, घटा दो, डिफरेंस कितना 5 आ गया। तो क्या 5 11 से डिविजिबल है? जी नहीं, मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए। अब समझिए, अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि 1331 को हम फिर से लेते हैं, तो इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 3 और 1 4, माइनस 3 और 1 4, 4 आया। तो अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है तो उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 आएगा, या तो 11 का मल्टीपल आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, या 11 का जो भी मल्टीपल है वो आएगा। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब वो संख्या 11 से डिविजिबल है, वो संख्या 11 से डिविजिबल है। मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 5 6 4 2 1 9 6। अब हम ये मान लिए हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, हम ये मान लिए हैं, ठीक है। अब है कि नहीं हम चेक नहीं किए, लेकिन ये मान लिए कि ये 11 से डिविजिबल है। तो जब इसके एकांतर अंक को जोड़ेंगे और इनको आपस में घटाएंगे तो या तो 0 मिलेगा, या तो 11 का मल्टीपल मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 11 का मल्टीपल मिलेगा। ध्यान से समझना, ये हम रैंडम कोई नंबर लिए हैं और हम ये मान लिए हैं कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता नहीं, चेक नहीं की है ना, बट हम ये आपको समझाने के लिए मान लिए हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो भाई इसके जब एकांतर अंक को जोड़ेंगे, जब अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को जब घटाएंगे तो या तो 0 आएगा, या तो 11, या तो 22, या तो 33, मतलब या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक है।
अब आपको बताते हैं कि 7, 11, 13 के लिए एक नियम जो आपको याद रखना है। ठीक है, 11 वाला जरूर बताएं, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगा अलग से जब सिर्फ 11 का पूछेगा। ठीक है, अलग से पड़ेगा। अब देखो, अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो सर कैसे जानेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 4, 5, 6, 4, 2, 9। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब आपको करना क्या है कि आपको ना पेयर बनाना है, आपको इसका पेयर बनाना है। किधर से, दाएं से 3-3 अंक का पेयर बनाइए। ठीक है, और इनको आपस में घटा दीजिए। जैसे कि एक बना 429 और एक बना 456, इनको आपस में घटा दीजिए। कितना आएगा घटाने से, तो 16 में 9 गया, 16 में 9 गया तो 7, और यहां पे 4, 4 में 2 गया तो 2, कितना बचा 27। क्या 27 7 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं। क्या 27 11 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं। क्या 27 13 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं। मतलब ये जो संख्या है ना तो 11 से, ना ही 7 से, ना ही 13 से डिविजिबल है। ठीक है, एक संख्या और लिखते हैं। ये एक संख्या लिखे। अब हमें, अच्छा अभी 3-3 का ही पेयर बनाना, आपको 6 अंक पे ही समझाते हैं। ठीक है, ये एक संख्या है। अब हमको ये जानना है कि ये संख्या जो है वो 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल है। तो भाई करना क्या है, 3-3 का पेयर बनाइए इधर से दाएं से। तो ये हमको एक दिखा 813 और एक दिखा 800। जब घटाएं तो सर कितना आया, बोले सर 13 आया। पेयर बना के जब घटाएं तो कितना आया, 13 आया, 13 आया। 813 में से 800 गया, 13 आ गया। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से बताइए कि क्या 13 7 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं। क्या 13 11 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं। क्या 13 13 से डिविजिबल है, बोले हाँ। तो ये जो संख्या है वो 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, ना ही 7 से है, ना ही 11 से है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे और नंबर भी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आगे और भी नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि ये एक 6 अंकों की संख्या है। क्या ये संख्या 7, 11, 13 किससे डिविजिबल है? तो करना कुछ नहीं है, 3-3 का पेयर बनाइए दाएं से और इनको घटा दीजिए, इनको घटा दीजिए। तो हमको दिखा 463 और एक तरफ दिखा 456। बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा। ठीक है, तो सर 63 में 56 गया तो भाई कितना 7 बचा। क्या 7 7 से डिविजिबल है, बोले सर हाँ। क्या 7 11 से डिविजिबल है, बोले नहीं। क्या 7 13 से डिविजिबल है, बोले नहीं। मतलब ये जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल है सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये देखो
5 अंक की संख्या है, ठीक है, 5 अंक की संख्या। देखिए एकदम वही चीज आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है। ये 5 अंक की संख्या है, तो भाई इसको 6 अंक का बना लेंगे एक जीरो लगा के। अब 3-3 का पेयर बना के घटा दीजिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 678 में से घटाना है सिर्फ 54, कितना आएगा? बोले सर 8 में 4 गया 4 आया, यहाँ पे 7 में 5 गया 2 आया, और यहाँ पे 624 आ गया। कितना आ गया? 624। अब देखो क्या 624 7 से डिविजिबल है, 11 से है कि 13 से है? अगर इसको 7 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56, बच जाएगा आपका 56, 5 54। ये तो 7 से नहीं जा रहा है, क्या ये 11 से जाएगा? तो भाई अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 4 और 2 6 और 4 10, 10 में 2 गया 8, ये 11 से भी नहीं गया। क्या ये 13 से जा रहा है? 13 चौके 52, 13 चौके 52, 8 और 2 10, 13 चौके 52, 8 और 2 10, जी बिल्कुल ये 13 से जा रहा है। तो ये जो संख्या है वो सिर्फ 13 से डिविजिबल है। तो 7 11 13 का अगर कोई आपसे रूल पूछे तो मैं आपको ऐसे बताना है, ठीक है, एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन को कैसे बताना है वो हम आपको बताएंगे। अब देखो 7 11 13 एक साथ आपसे पूछेगा कि कोई संख्या है 7 11 13 से डिविजिबल है, कोई संख्या है 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। तो आप सबसे पहले ध्यान से देखो, 7 11 और 13 ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं, एक से ज्यादा अभाज्य संख्याओं को अब जब आप ध्यान से देखेंगे कि 7 11 13 से पहली संख्या कौन सा होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। 7 11 13 से अगर कोई संख्या डिविजिबल हो रही तो वो पहली संख्या कौन होगा? तो भाई इनका एलसीएम, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। तो 7 गुना 11 गुना 13 पहली संख्या, तो 11 7 77 करके बता दे रहे हैं, गुना 13। अब 77 को 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 7 91 होता है, 91 का 1 हाथ में 9, 13 7 91 और 9 100। 7 11 13 का एलसीएम कितना? 1001। तो 1001 वो पहली संख्या है जो 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। ये बात आप समझे, 1001 वो पहली संख्या है जो 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 7 11 13 मेरा अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे पहली संख्या कौन सी है जिसको 7 11 13 तीनों एक साथ डिवाइड कर देगा, तो आपका जवाब होगा सर 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001। वो पहली संख्या है जिसमें अगर 7 से भागा देंगे तब भी कट जाएगा, 11 से भागा देंगे तब भी, और 13 से भागा देंगे तब भी कट जाएगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर इस 1001 को कोई 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो कि 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो संख्या आएगा ना, वो संख्या आएगा आपका इसी का 2 बार रिपीटेशन, 1 2 3 1 2 3। 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1 2 3 यही संख्या 2 बार रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बनेगी। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो भाई आप मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चा जैसा। 1001 को 1 2 3 से गुना करो, तो ये 3 कम 3 0 0 3, 2 0 0 2, 1 0 0 1। देखो 3 2 1 3 2 1।
ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जिसमें 3 अंक 2 बार रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बन रही है, जैसे कि 4 5 6 4 5 6, जैसे कि 9 7 8 9 7 8, जैसे कि 4 3 9 4 3 9, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, जैसे कि कोई भी संख्या 1 5 6 1 5 6। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो है 1 5 6 एक 3 अंक की संख्या है जिसको दोहरा के 6 अंक की संख्या बना दिए हैं। 1 2 3 1 2 3, 4 3 9 4 3 9, 9 7 8 9 7 8, 4 5 6 4 5 6। तो इस संख्या को हम कह सकते हैं कि ये एबीसी फॉर्मेट पे है। एबीसी को फिर से दोहरा के लिख दिए एबीसी। तो अगर इस फॉर्मेट पे कोई भी संख्या आपको दिखाई देगा तो वो संख्या 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और साथ ही साथ 1001 से भी जाएगा, 1001 से भी जाएगा, क्योंकि 1001 में कोई भी 3 अंकों की संख्या को जब गुना करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट निकल के आएगा अपने सामने। अब ये कैसे आता है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम लिए 1 2 3, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 पे 3 0 प्लस 1 2 3। नहीं लिख सकते ऐसे, 1 2 3 पे 3 0 प्लस 1 2 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही चीज आ जाएगा। तो अगर यहां से हम 1 2 3 को कॉमन ले लें तो सर अंदर क्या बचेगा? 1000 प्लस में 1 कितना आएगा? 1 2 3 गुना 1001। तो ये जो संख्या है जो 1001 है, 1001 से भी भागा जाएगा, खुद से भी भागा जाएगा, है ना, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। तो कोई भी 3 अंकों की संख्या हो जिसको दोहरा के 6 अंक का संख्या बनाया जाता है तो आप उसको एबीसी फॉर्मेट पे देख सकते हैं। और वो सारी की सारी संख्याएं 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 1001 से भी भागा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इसको देखिए एबी फॉर्मेट। ये क्या है? 101 जो है वो 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट में आपको बताएंगे ये चीज। और 101 को किसी भी 2 अंकीय संख्या से गुना करने पर, मान लो इसको 12 से गुना कर दिए तो ये 12 इकाई 12 का 2 1 और 12 एकम 12। तो ये संख्या देखो किस तरीके से आता है 12 12। अगर हम 101 को 43 से गुना कर दिए तो ये क्या आ जाएगा? 43। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज याद रखना है। यहां से देखिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो एग्जाम में आएगा उसी से आपको काम करना है। अगर 2 अंकों की संख्या को दोहरा के, जैसे कि 9 2 9 2, 4 3 4 3, 1 2 1 2, 1 6 1 6, 2 7 2 7, इस तरीके का अगर कोई भी आपको नंबर दिखता है तो वो किससे डिवाइड होगा? तो सर 101 से डिवाइड होगा। वो किससे डिवाइड होगा? 101 से डिवाइड होगा। कैसे? उसी तरीका से। मान लो कि हम इसको ले लें तो हम 2727 है ये, तो हम इसको लिख देते हैं 2700 प्लस 27। अब यहां से 27 कॉमन करते हैं तो सर अंदर क्या बचेगा?
बोले कि अंदर बचेगा 100 प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख देंगे 27 गुना 101। तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये 101 से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 101 को 27 बार गुना कर रहे हैं, तो सर 101 से तो डिविजिबल होगा ये प्रोडक्ट, होगा कि नहीं होगा? तो ये 101 से डिविजिबल होगा, कंफर्म है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहरा दिया जाए तो वो 4 अंकों की संख्या बनती है, और वैसी संख्या है 101 से डिविजिबल होंगी। आगे बढ़ जाइए। अब देखो ए बी ए बी ए बी, अगर 2 अंकों की संख्या को दोहरा के 3 बार लिखते हैं, जैसे कि 2 3 2 3 2 3, तो ये एक 6 अंक का संख्या बन जाता है, जैसे कि 6 9 6 9 6 9, 7 2 7 2 7 2, 1 3 1 3 1 3। तो इस टाइप का जो भी संख्या होगा, ध्यान से देखो, वो 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 37 से भी जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है इसको समझ लीजिए, ऐसा क्यों है इसको समझ लीजिए। देखिए 3 7 11 13 ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, और इन तीनों चारों प्राइम नंबर से डिवाइड होने वाला जो पहला संख्या होगा, जो पहला संख्या होगा वो होगा इन चारों का गुणनफल, मतलब एलसीएम। तो भाई 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37, इन चारों संख्या को जब गुना करेंगे तो 10,101 आता है, और 10,101 को जब कोई 2 अंकों की संख्या से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो इस फॉर्मेट में आता है। इस तरीका से रिजल्ट आपका आता है, इस तरीका से रिजल्ट आता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 13 13 13 को ले लें, तो ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 10,101। ठीक है, तो अगर जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे इनको तोड़े, जैसे हम इसको तोड़े, तो भाई अगर हम इनको तोड़ेंगे तो भाई ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा मालूम? जब इनको तोड़ेंगे तो ये आएगा 13 गुना 10,101। ठीक है, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये भाई 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 37 से भी भागा जाएगा, 37 से भी भागा जाएगा, और साथ ही साथ 10,101 से भी भागा जाएगा, 10,101 से भी भागा जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तोड़ के बता देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 13 प्लस 13 पे 00 प्लस 13। ध्यान से देखिए, और जब यहां से 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10,000, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 100, प्लस यहाँ से बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 13 गुना 10,101। और ये जो संख्या है 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 37 से भी जाएगा। तो कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या को दोहरा के अगर हम 6 अंकों की संख्या को बनाएं तो वो संख्या 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा, साथ ही साथ 10,101 से भी जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए पहला सवाल, ध्यान से समझिएगा। तो पहला सवाल कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। कितना संख्या है इसमें से जो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं। सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं। अगर हम 3 का या 9 का दोनों का रूल लगा दे, दोनों का रूल लगा दे, देखिए 9 के टेबल में जितना भी संख्या आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 के टेबल में आने वाली सारी की सारी संख्याएं 9 से डिविजिबल नहीं होंगी। इस चीज को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे कि 9 का टेबल लिखे, 9 18
27, 36, 45, 54 और ये आगे चलते चला जाएगा। 3 का टेबल लिखे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ये आगे चलता चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 9 का टेबल है और ये 3 का टेबल है। तो भाई 9 का टेबल में जितना संख्या है ये सब 3 से डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, सब 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 का टेबल में सारा संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। देखो 3 का टेबल में 3 आया, 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 का टेबल में 6 आया, 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 का टेबल में 12 आया, 9 से भागा नहीं जा रहा है। 3 का टेबल में 15 आया, 9 से भागा नहीं जा रहा है। 3 का टेबल में 21 आया, 9 से भागा नहीं जा रहा है। 3 का टेबल में 24 आया, 9 से भागा नहीं जा रहा है। 3 का टेबल में 30 आया, 9 से भागा नहीं जा रहा है। तो 9 का टेबल में जितना भी संख्या आएगा, 9 का जितना भी मल्टीपल है, सब 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 का सारा मल्टीपल 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं सवाल पे। अब देखो 3 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अगर संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो हमसे बोला है कि कितना संख्या 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं। ठीक है, तो हमको सिर्फ 3 वाला ही तो देखना है। अब देखो ध्यान से देखिए, पहला संख्या 58, 26, इसको जोड़िए तो ये 6 गया, 3 से आपका कट गया। 8 और 2 10 और 5 15, ये भी 3 से कट गया। मतलब ये जो है 5826 ये 3 से कट रहा है। अब ये देखना है कि ये 9 से भी कटता है क्या। तो भाई मेरे 10, ये ध्यान से देखो, 8 और 5 13 और 2 15 और 6 21, ये 9 से नहीं कट रहा है। तो भाई ये जो 5856 है, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तो एक संख्या हमको ये मिला, जोड़ लो। ओ सॉरी, 5826 है, सॉरी। जैसे कि 5826 है तो ये 8 और 2 10 और 6 और 5 11, डिजिट सम कितना 21 आया। 21 जो है 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। आगे देखो 5964 एकदम बारीक से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 5964 इसको देखो, ये 5 4 9 9 से कट रहा है, 6 बच रहा है। तो ये जो है 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। इसको देखो 60 39, ठीक है, ये आपका 6 3 9 9, ये 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है जी, आगे आते हैं 63 36। देखो 6 3 9, ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, 64 89, तो ये आपका हो गया 9 और 8 4 12 और 6 18। तो भाई ये मेरा 3 से कट रहा है। देखो 9 3 से गया, 6 4 10 और 8 18, 3 से गया। क्या ये 9 से कट रहा है? तो भाई 9 से कट रहा है, 8 4 12 और 6 18, ये 9 से भी कट रहा है। आंसर सोच समझ के देना है। ठीक है, उसके बाद 6564, तो ये 6 5 6 3 से गया, 5 4 9 3 से गया, तो ये 3 से तो जा रहा है। क्या ये 9 से जा रहा है? तो 6 6 12 और 9 21 हो रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। 6867, तो 6 6 3 से गया, 8 7 15, 3 से तो कट रहा है। क्या ये 9 से जा रहा है?
तो ये 6 6 12, 12 8 20 और 7 27, ये 9 से भी कट रहा है। और 6960, तो ये भाई 3 से जा रहा है लेकिन 9 से नहीं जा रहा है। अब हमें उत्तर क्या देना है, वैसा संख्या ढूंढना है जो 3 से तो कटे लेकिन 9 से ना कटे। तो ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, एक संख्या ये हो गया। 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, दूसरी संख्या ये 3 और 9 दोनों से कट रहा है, ये 3 और 9 दोनों से कट रहा है, ये 3 और 9 दोनों से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, दूसरी संख्या ये हो गया। ये 3 और 9 दोनों से कट रहा है, ये संख्या 3 से है लेकिन 9 से नहीं है। तो 1 2 3 4 4, अच्छा ये यहाँ पे एक ही ऑप्शन 2 बार है, तो भाई 4 संख्या ऐसी है जो 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। ऐसे उत्तर देना था इस सवाल का, ठीक है। और ये सबसे बेसिक सवाल हम उठाए जहां से आपका समझ जो है शुरू होता है, और आप इन सवालों को अगर समझ के बनाएंगे तो आपका समझ और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दिया है। उसमें से 1 2 3 4 संख्या ऐसा है जो 3 से जा रहा है, 9 से नहीं। बाकी का 4 संख्या ऐसा है जो 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो सिंपल सा बात है, अगर 8 से विभाज्य नहीं है सो बोला, ध्यान से देखो, नॉट डिविजिबल बाय, 8 से विभाज्य नहीं है, मतलब अगर 8 से विभाज्य नहीं है तो लास्ट का 3 अंक भी 8 से भागा नहीं जाएगा, यही ना ध्यान रखना है। अगर कोई भी संख्या 8 से भागा जा रहा है मतलब आखिरी का 3 अंक 8 से भागा जाएगा। अगर आखिरी का 3 अंक 8 से भागा नहीं जाएगा तो वो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो भाई 4 संख्या है, चारों ऑप्शन में है, तो अगर इसका आखिरी का 3 अंक बोले सर 9 9 8, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो सर 8 एकम 8 19, 8 दूना 16, 3 38, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका देखो आखिरी का 3 अंक, तो 954, इसको 8 से भागा दे दो, तो ये 8 एकम 8 15, 8 एकम 8 कितना बचा, 8 एकम 8 7 74, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो भाई 2 ऑप्शन मेरा आ जा रहा है, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं लिख दिए। आखिरी का 3 अंक 9 9, 8 एकम 8 19, 8 दूना 16 और 3 38, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ये 8 एकम 8 1 15 7 74, ये भी 8 से नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका लेते हैं लास्ट का 3 अंक 992, इसको 8 से भागा दे दो, ठीक है। तो ये 8 एकम 8 19, 8 एकम 8 3 8 चौके 32, ये 8 से डिविजिबल है। इसका 3 अंक ये भी 8 से डिविजिबल है, 008, ये भी 8 से डिविजिबल है। तो भाई इसमें 2 आंसर आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये संख्या और ये संख्या 8 से डिविजिबल है। और हमसे पूछा है कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा 2 ऑप्शन आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखो 1 2 3 4 संख्या दिया है और बोला कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सा रूल लगाओगे? तो भाई यहाँ पे सबसे आराम होगा कि इसमें हम लोग अल्टरनेट डिजिट वाला रूल लगा दें। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है एकदम समझा रहे हैं आपको, 95 92 और 88 और 5। तो भाई इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 9 22,
22 और 9 31। इधर से देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 31 में 15 गया, कितना बचा 16। क्या 16 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मेरा 9 5 9 2 7 4 1। इसमें भी अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26। इधर से देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 26 में 11 गया, कितना बचा 15। क्या 15 11 से डिविजिबल है? जी नहीं, तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ये भी गया। आगे सीखो, आगे सीखो, है ना। 9 5 9 2 4 5 0। ठीक है, इसमें भी अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 0 4 4, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 22 में 12 गया, 10 बचा। क्या 10 11 से डिविजिबल है? जी नहीं, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर कौन निकल गया? डी ऑप्शन। इसको भी चेक कर देते हैं, इसको भी चेक कर देते हैं। 9 5 9 2 3 3 0। इसमें देखिए ध्यान से, 0 3 3, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 0 3 3 और 9 12 और 9 21। ठीक है, इधर से देखो 3 2 5, 5 और 5 10, 21 में 10 गया, कितना बचा 11 बचा। क्या 11 11 से डिविजिबल है? जी हाँ, मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता कि फिर से यही सवाल, सेम सवाल है, दोनों सेम सवाल है, दोनों सेम सवाल है ना। ठीक है, दोनों सेम सवाल है। इस सवाल को देखो, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अब देखो 7 से डिविजिबिलिटी, 7 से विभाज्य है, तो आप यहाँ पे दोनों रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम आपको डिफरेंस वाला रूल बताएं कि भाई आपको 3 3 का पेयर बनाना है, तो ये कितना है 24 9 6 3, तो एक 0 इधर लगा दिए, और 3 3 का पेयर बना दीजिए आप। 963 में 24, 963 में घटा दीजिए 24, कितना बचेगा? तो सर यहाँ पे 13 में 4 गया, 9 बचा, यहाँ पे 5 में 2 गया, 3 बचा, और यहाँ 939। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो सर इसको आप 7 से भागा देके आप दोनों ही रूल लगा सकते हो। आप यहाँ पे 9 का 2 गुना 18, और फिर 73 में 18 घटा के भी देख सकते हो, या इसको भी आप 7 से डायरेक्टली भागा देके देख सकते हो, या आप इनको भी 7 से भागा देके देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो सुविधा लगे आप उसको अपनाइए, बहुत बड़ा सवाल नहीं है ना। हम ये चीज आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 एकम 7, 2 23, 7 तिहाई 21, 2 29, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे अगर हम 7 से डायरेक्टली भागा भी दे दे, तो यहाँ पे 24 है, 7 तिहाई 21, 3 39, 7 पचे 35, 4 48, और 7 छके 42, और 7 नवा 63। देखो ये 7 से कट जा रहा है। अब डायरेक्टली भाग देके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 7 अंकों की संख्या 8 9 4 7 6 स्टार 2 में स्टार का सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिससे ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। अब देखो ये जो संख्या है 8 9 4 7, और यहाँ पे स्टार एक संख्या है, एक अंक है यहाँ पे, और 2। अब ये जो है ये 8 से डिविजिबल है, बशर्ते स्टार के जगह पे सबसे छोटा वैल्यू रखना होगा। एक बात बताइए, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है
तो इसका आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, तो इसका आखिरी का 3 अंक क्या है? बोले सर आखिरी का 3 अंक है 7 स्टार और 2। अब स्टार के जगह पे छोटा वैल्यू हमको रखना है और 4 ऑप्शन अपने सामने है, तो भाई ऑप्शन का ही यूज कर लेते हैं हम लोग। स्टार के जगह पे या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम स्टार के जगह पे 1 रखें तो ये 712 होता है। क्या ये 7 से भागा जाएगा? 712 को 7 से भागा देंगे तो 8 से भागा देना है ना, तो 80 80 64, 6 और 1 7, 8 9 72 कट जा रहा है। स्टार के जगह पे जैसे ही हम 1 रखें तो सर 80 80 64, 11 में 4 गया 7 और यहाँ 2 उतरा, 8 9 72, ये कट गया। बोले सर ठीक है, तो कट गया, मतलब हमसे सबसे छोटा वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन से चुन के हम सबसे पहले छोटा वैल्यू 1 रखें और 1 हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो स्टार की जगह पे क्या होगा? 1 होगा। स्टार की जगह पे क्या होगा? 1 होगा। 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब 8 9 4 7 1 2 वो संख्या है जिसमें स्टार की जगह पे सबसे छोटा 4 रखे, 1 रखे, जिससे ये संख्या जो है कट गया 8 से। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखिए, यदि संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, अगर शेष 0 बचेगा मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इनके डिजिट का सम 9 का मल्टीपल आया मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेष 0 बचेगा। तो इनके डिजिट का सम देखो, तो भाई जो मेरा संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जहां डायरेक्ट हमको 9 से कटता हुआ दिख रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9। भाई ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसको 9 से भागा देंगे तो सर ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इसमें से क्या घटाया जाए कि संख्या 13 से विभाज्य हो जाए? 13 से विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। अब सर क्या घटा दे इसमें? तो देखो ये जो समझिए, ये सब जो छोटा छोटा संख्या आता है ना, इसको आप 13 से डायरेक्टली भाग दे दीजिए। ठीक है, इसमें आप दिमाग मत लगाइए। अगर आपको रूल नहीं भी मालूम है ना, तो 24 6 8 3 7 में अब डायरेक्टली 13 से भाग दे दीजिए। 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 नहीं, एक बार जाएगा, 13 एकम 13, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा 6, 13 9 117 नहीं, 13 8 8 बार जाएगा 104, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 12 बचेगा, 6 उतरा, आपकी 8 उतरेगा, है ना। आपकी 9 बार में जाएगा, 13 9 117। ठीक है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, आपकी 3 उतरेगा, फिर 13 8 104। ठीक है, अब की बार में आपका जो है 9 बचेगा, है ना, और यहाँ से 7 उतरेगा। अब 97 में 13 से भाग देना है, तो 13 सत्ते 91 होता है ना भाई मेरे, 13 सत्ते 91 होता है, सॉरी 97 में हमें भाग देना है। ठीक है, 97 में 13 से भाग देना है, तो 13 सत्ते 91 होता है। कितना शेष बचा? 6 बचा। शेष कितना बचा? 6 बचा। अगर शेष 6 ना बचता तो ये संख्या पूरा पूरा 13 से कट जाता भाई मेरे। अगर इसी संख्या में हम शेष को घटा दें, मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या है, इसी में अगर हम 6 को, जो मेरा शेष आया, उसको हम घटा दें तो शेष कितना आया? 24 68 37 में अगर हम 6 घटा दें तो सर यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। ये संख्या पूरा पूरा 13 से डिविजिबल होगा।
अब देखो इस सवाल को अगर आप पेयर वाला मेथड से बनाना चाहते हो तब क्या दिमाग लगाना होगा समझो। अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं, अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं, अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं तो भाई 3-3 का पेयर बनाइए। तो ये हो जाएगा 837 में से घटा देंगे 246, घटा दो कितना बचा 1, यहाँ बचा 13 में 4 गया 9 और यहाँ पे 7 में 2 गया 5, कितना बचा 591। अब देखना है कि इसको 13 से भाग लगा दीजिए, है ना। तो 13 चौके 52, कितना बचा 7 71 और 13 पचे 65, देखो कितना बचा शेष 6 बचा। मतलब 6 घटाएंगे तो संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, है ना, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। इस सवाल में आइए, कहता है कि 8 अंकों की संख्या, देखो इस सवाल पे ना बाद में आएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देंगे। इससे पहले हम दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे 8 वाला पे ही, इस पे हम लोग 9 पे बाद में आएंगे, है ना, 9 पे हम लोग बाद में आएंगे। इसको देखिए, कहता है कि P और Q which of the following pairs of non-zero values of P and Q make 6-digit number 674 PQ0 divisible by both 3 and 11। P और Q के गैर शून्य मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकीय संख्या इस संख्या को 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। अब देखो ये जो संख्या है, देखो कितना आसान सवाल है। ये जो संख्या है ये 3 से भी कट जाता है और 11 से भी कट जाता है। तो बोला है कि P और Q का वैल्यू क्या होगा, P और Q का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात समझो, अगर ये संख्या 3 से कट रहा है तो भाई इसके डिजिट का सम भी 3 से कटेगा। बोले सर ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 4 17 प्लस 1 0 है। तो भाई किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखो ये 2 और 2 4, अगर हम P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 2 रखें तो 4 हो जाएगा। 17 और 4 आपका 21 हो जाएगा। ये तो 3 से कट जाएगा। अगर यहाँ भी 2 रख दे, यहाँ भी 2 रख दे तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 6 7 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 और 2 21, 21 प्लस 0 21 आएगा। तो 21 तो 3 से कट रहा है। मतलब जब P के जगह पे भी 2 रखेंगे और Q के जगह पे भी 2 रखेंगे तब ये संख्या 3 से कट जाएगा। लेकिन ये संख्या 11 से भी कटना चाहिए। अब देखो यहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे। 6 7 4 2 2 0, ये 11 से भी तो कटना चाहिए क्योंकि ये 11 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इसको देखो 11 का चेक करो। आप यहाँ पे 3-3 का पेयर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 0 2 2 और 7 9, यहाँ पे 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 9 15। तो भाई 9 में 15 गया तो कितना 6 बचा। क्या 6 11 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जब P का वैल्यू 2 रखेंगे और Q का वैल्यू 2 रखेंगे तो संख्या 3 से तो कटेगा लेकिन 11 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये हमारा उत्तर भाई साहब नहीं होने वाला है। ये हमारा उत्तर, अरे भैया क्या हो जाता है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब P के जगह पे 5 और Q के जगह पे 4 रखते हैं। बोले सर ठीक है। और सबसे पहले 3 से देखते हैं। तो 6 7 13 और 4 17, 17 प्लस 5 और 4 9, 17 और 9 कितना हो जाता है भाई साहब? 17 और 9 26 हो जाता है। तो सर 26 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब P और Q का वैल्यू ये भी नहीं होगा। यहाँ तो 3 ही वाला आपका काट दिया। तो सर ठीक है। अगर 4 और 2 रख दे, P का वैल्यू 4, तो P के जगह पे 4 रख दे और Q के जगह पे 2 रख दे और तब सबको जोड़े तो इधर आपका 17 आ रहा था प्लस 6, 17 और 6 23 हो जा रहा था। तब भी ये 3 से नहीं कट रहा है, मतलब P के जगह पे 4 और Q के जगह पे 2 भी नहीं होगा। देखो चौथा मेरा ऑटोमेटिक आंसर। देखो एग्जामिनर
आंसर को कहाँ रखा है? लास्ट ऑप्शन में रखा है। माइंडसेट को पकड़िए, ठीक है, माइंडसेट को आप पकड़िए। अब आप जरा ध्यान से देखो, P के जगह पे 5 और Q के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब इसको पहले 3 से देख लो, तो ये आपका 17, 6 7 13 और 4 17, 17 और इधर 7 24 हो जाता है। तो भाई 3 से तो कट जा रहा है, 11 से चेक कर लेते हैं। बोले सर ठीक है, 11 से चेक करिए। तो आप चाहो तो 3-3 का पेयर भी देख सकते हो, इनके डिफरेंस है ना। तो हम 674 में से 520 घटा दिए तो ये 4 बचा, और ये आपका 5 बचा, और ये आपका 154। 13 से 11 से कट रहा है, 11 का में 11, 11 चौके 44, जी हाँ कट जा रहा है। डिफरेंस कितना? 154 आया, 154 11 से कट रहा है। तो यही वो संख्या है जिसमें P के जगह पे 5 और Q के जगह पे 2 रखेंगे तो जो संख्या बनेगा वो ये संख्या होगा, और ये 3 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। आप यहाँ 11 वाला में से डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट के सम का भी डिफरेंस लगा सकते हैं, जैसे कि 5 0 5 5 और 7 12, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 6 6, 2 और 4 6 और 6 12। तो भाई 12 में 12 गया, 0 बचा, 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। समझिए, बहुत आसान सवाल आता है ना, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब जरा आइए इस सवाल पे, कहता है कि विच नंबर एमंग, ये जो 4 नंबर दिया है 33 से विभाज्य है। अब एक बात बताइए, 33 का तो रूल आपको नहीं बताए हैं, लेकिन ये चीज जरूर सिखाए हैं कि 33 का 2 को प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो एक 3 और एक 11 होगा। अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम लोग 3 और 11 दोनों का रूल लगेगा, दोनों का रूल लगेगा। जो संख्या 3 से भी जाएगा 11 से भी जाएगा वही संख्या हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले 3 चेक कर लेते हैं। तो ये 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 5 21, ये 3 से जा रहा है, ठीक है। ये सेम चीज है, 5 5 10 और 8 3 11 21, ये भी 3 से जा रहा है। ये आपका 6 3 9, 3 से गया, 8 5 13, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा भी नहीं। इसको ध्यान से देखो, 3 3 6, ये देखिए 9 भी 3 से गया, 3 भी 3 से गया, 6 भी 3 से गया, 3 भी 3 से, लेकिन 4 3 से नहीं गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। किसी को भी अब 11 वाला रूल लगा के चेक करेंगे, तो आप चाहो तो 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस देख लो, या अल्टरनेट डिजिट वाला रूल इसमें लगा लो। तो अगर हम 35 508 में चेक कर लेते हैं, एक को चेक करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 0 और 5 5, 16 में 5 गया 11, 11 11 से डिविजिबल है, मतलब पहला ए नंबर में जो संख्या है 35,508, वो 3 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है, मतलब 3 गुना 11 33 से भी जाएगा। दो को प्राइम फैक्टर, उसको दो प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 5, 2 से भी जाए, 2 3 5 सबसे डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, तो सबसे पहले नजर 5 पे जाएगा। अगर 5 से कोई संख्या डिविजिबल है तो लास्ट में या तो 0 या तो 5 दिखना चाहिए। बोले ठीक है, तो भाई ये तो मेरा नहीं होगा और ये भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 8 है और 2 है, तो ये तो 5 से नहीं जाएगा। अब ये लास्ट में 0 0 है, तो भाई ये दोनों संख्या 5 से जाएगा, लेकिन 2 से भी जाना है, तो भाई ये दोनों सम संख्या है, तो भाई ये 2 से भी जाएगा। बचा कौन? 3। अब 3 वाला डिसाइड करेगा कि कौन आपका उत्तर होगा। अगर 3 से कट रहा है तो इनके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा, तो भाई 6 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, 5 4 9 को हटा दीजिए, 7 7 14, 14 4 और 1 5, ये मेरा उत्तर, ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा।
ऑटोमेटिक मेरा उत्तर निकल के आया ऑप्शन सी। इसमें अब ध्यान से देखो, 3 3 से गया, 6 3 से गया, ये 7 और 5 12 3 से गया, 4 और 2 6 3 से गया। तो ये जो संख्या है 23 45 7 6 0, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो 5 वाला पहले देख लिए कि भाई लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में नहीं था तो उसको हटा दिए। अब 2 वाला भाई हमें सम संख्या चाहिए, तो भाई दोनों ऑप्शन में सम संख्या दिया है। बचा कौन? 3 वाला डिसाइड किया कि इन दोनों में से 3 से कौन कट रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा 3 से कट रहा था, बाकी नहीं कट रहा था। एक ये मेरा, ठीक है, समझ में? बहुत आसान है। इसको देखिए, कहता है कि एक 4 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है? तो भाई साहब, एक 9 और ये, इन पर तो बाद में आएंगे, ठीक है, इन पे बाद में आएंगे, है ना। पहले बेसिक मजबूत करना होगा। कह रहा है कि देखो 8127 में अगर 8 से भागा देंगे तो भाई शेष क्या आएगा? तो अगर ये 8127 मेरा कोई संख्या है और इसको 8 से भागा देने पर हमसे शेष पूछ रहा है, तो हम पूरी संख्या में 8 से भागा नहीं देंगे, लास्ट का 3 डिजिट को देख लेंगे, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भागा लगा देंगे। तो 8 एकम 8, 4 बचा 47 और 8 बचे 40, शेष कितना? 7 बच रहा है। 7 क्या बचेगा? शेष बचेगा। 127 को 8 से भागा देंगे तो भैया 7 मेरा शेष बच रहा है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो संख्या 32 81 के 6 में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकता है। अंकों का योग, ठीक है, समझिए। ऐसे और भी सवाल है जी, ठीक है, चलिए इसको समझिए। ये संख्या है 32 81 और k और 6, समझिएगा बात को। तो ये जो संख्या है ये 6 से डिविजिबल होगा। k के जगह पे कोई 2 नंबर आएगा, जो उन दोनों नंबर को रखेंगे तब भी संख्या 6 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, अगर 6 से डिविजिबल है तो ये कंफर्म है कि ये 2 गुना 3 से भी डिविजिबल होगा। 6 को 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। तो भाई ये जो संख्या है ये 2 से भी भागा जाएगा और 3 से भी भागा जाएगा। तो 2 से तो भागा जाएगा, लास्ट में 6 है। अब डिसीजन करेगा कि 3 से भागा जाए देंगे तब k के जगह पे क्या होगा, ध्यान से यहां समझिएगा। तो भाई 3 से भागा देंगे तो अंकों का जोड़, तो 3, ये 3 3 से गया, 6 3 से गया, ये आपका 2 और 1 3 3 से गया, 8 बचा। हम कह रहे हैं कि भाई अंकों का जोड़ देख लेते हैं। तो हम जब इनको जोड़ने के वक्त जो 3 का डायरेक्ट मल्टीपल दिखेगा उसको इग्नोर कर देना है। जैसे कि 6 दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे, 3 दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे, 8 और 1 9 दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या बचा? 2 + k। अब k में क्या जोड़े कि जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो कहेंगे सर या तो आप k के जगह पे 1 रख दीजिए, तब 2 और 1 3 आएगा, या तो k के जगह पे आप 7 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, तब 7 और 2 9 आएगा। अगर k के जगह पे 1 रखेंगे, k के जगह पे 1 रखेंगे तो एक मेरा संख्या बनेगा 3 2 8 1 1 6, और k के जगह पे 7 रखेंगे तब बनेगा 3 2 8 1 7 6। देखो 2 संख्या बना, एक बार k के जगह पे 1 रखे, एक बार 7 रखे। तो भाई 1 रखे या 7 रखे, दोनों ही केस में 1 रखेंगे तब भी और 7 रखेंगे तब भी ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और चूंकि लास्ट डिजिट मेरा इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही, ठीक है। तो भैया कहता है कि k के
सबसे छोटे और सबसे बड़े अंकों का जोड़। तो जो इस नंबर में जो हमारा k है ना, ये k सिंगल डिजिट नंबर है। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ही अंक रख सकते हैं, 10 नहीं रखेंगे क्योंकि 10 डबल डिजिट नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो भाई k का दो ही वैल्यू आया, एक 1 आया और एक 7 आया, इनको जोड़ेंगे तो कितना 8 आएगा। यही हमसे पूछा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द नंबर 3426k इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। संख्या 3 4 2 6 k में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। भाई अगर 5 से डिविजिबल है तो k की जगह पे या तो 0 या तो 5 रखना होगा, तो 5 वाला तो फंडा ही नहीं लेना है ना। अगर ये 3 4 2 6 k है और ये संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 का मतलब कि ये संख्या 2 गुना 3 से दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में हमें इवन नंबर चाहिए, मतलब हम k की जगह पे 3 नहीं रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हैं। अगर k की जगह पे 3 या 9 रखेंगे तो ये संख्या जो है 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा और हमें 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी चाहिए यहाँ पे। तो k की जगह पे 3 और 6 नहीं रखेंगे, या तो 4 या तो 6। अगर k की जगह पे 4 रखेंगे या k की जगह पे 6 रखेंगे, ठीक है, तो ये मेरा नंबर बन के आएगा। अब ये 2 से तो जा ही रहा है लेकिन हमें 3 से भी देखना है, तो इन दोनों में से एक ही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इसको जब चेक करेंगे तो 3 3 से गया, 4 और 2 6 3 से गया, 6 3 से गया, लेकिन 4 3 से नहीं कटा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसको देखो, 3 3 से गया, 4 और 2 6 3 से गया, 6 3 से गया, 6, यही संख्या मेरा 3 से कटेगा। मतलब k के जगह पे क्या 6 रखेंगे और 6 हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। 6 हमारा क्या होगा, उत्तर हो